अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिफ वेलकम करता हूं आप। अब चलते हैं और मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताता हूं क्या होता है। और अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो अब आज मैं आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू कर लेता हूं सिर्फ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे और उसके इफ्स एंड बट्स को देखेंगे कि क्या है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों के ख्याल में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अचीव किया जाता है। तो अ सिस्टम थ्रू विच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज accomplished, या आप चाहें तो अचीव भी लिख सकते हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अचीव कर ले, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एकम्प्लिश कर ले, रिप्रोडक्शन कर ले, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब याद कर लो एक बात कि किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। तो अ गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम is made up of three components। तो जो एक अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सिर्फ तीन कंपोनेंट से। और वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देखिए, नंबर 1, उसके अंदर गोनेड होते हैं, गोनेड्स। और गोनेड मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं आपसे एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा था तब भी हमने बात की थी। इट्स ए गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यानी गोनेड्स क्या करते हैं? गैमीट प्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा, अब जब गोनेड्स ने गैमीट प्रोड्यूस कर लिए तो उसके बाद मैंने आपको समझाया कि हमें उन गैमीट्स को रख के नहीं बैठना है। अगर हम उसको रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या करना है? उसको किसी ऐसी जगह पहुंचाना है जहां पर वो दूसरे ऑपोजिट गैमीट से मिलके फ्यूज हो सके। यानी अगर मेल गैमीट है स्पर्म, तो उसको ओवम तक पहुंचाना है, और अगर ओवम है तो उसको स्पर्म तक पहुंचाना है। तो इस काम के लिए किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज दिया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं डक्ट सिस्टम। डक्ट आप समझते हो? डक्ट का मतलब होता है ट्यूब या नाली। जैसे जो डक्ट पेनक्रियास से निकलती है, आप कहते हो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो लिवर से निकलती है हेपेटिक डक्ट, है ना। तो डक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्यूब या नाली, या कोई भी आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझ लें। अब देखें, डक्ट सिस्टम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा गैमीट्स को टू दी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करना फर्टिलाइजेशन की साइट तक। यानी अगर स्पर्म है तो उनको फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचा देगा ये, और अगर फीमेल है तो उनको ओवरी से निकालेगा ओवा को, और वहां पहुंचा देगा जहां फर्टिलाइजेशन होनी है। तो दूसरी चीज जो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बच्चों याद कर लें, वो होता है डक्ट सिस्टम। तीसरा, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, इसको अचीव करने में बहुत सारे जो है वो डिफिकल्टीज आती हैं, मसाइल पैदा होते हैं। तो उसको संभालने के लिए यहां पर एक और चीज होता है, उसको कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों के अंदर क्या होते हैं? ग्लैंड भी होते हैं जो डिफरेंट सिक्रीशन बनाते हैं, और ये सिक्रीशन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, वो क्या कहना चाहिए सही लफ्ज में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या इस्तेमाल करूं, उसको ईज आउट कर देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो दे ईज आउट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आसान कर देते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो बेटा, ये वो तीन चीजें होती हैं जो किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं, याद कर लें। नंबर 1, गोनेड्स होंगे, गोनेड नहीं होंगे गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट नहीं होंगे तो हमने बात समझ ली, रिप्रोडक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। नंबर 2, डक्ट सिस्टम, गैमेट बन गए अगर गोनेड में ही पड़े हुए हैं तो किसी काम के नहीं है,
उनको गोनेड से निकालना है और वहाँ पहुँचाना है जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये काम डक्ट सिस्टम करेगा। और एसेसरी ग्लैंड क्या करेंगे, जब ये गैमीट्स मूव कर रहे होंगे, इस मूवमेंट को, फर्टिलाइजेशन को, बाकी प्रोसेस को आसान कर रहा होगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो तो भी ये 3 चीज़ें होंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो तो भी ये 3 चीज़ें होंगी। थोड़े थोड़े से उनके नाम फर्क होंगे, बाकी सिस्टम ये होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज का ये अपना लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइए, और मैं जब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला, तो मैं आपसे पहले बात करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसान है, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। उसके साथ हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, फिर इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से उनकी बात कर लेंगे, और फिर हम चलेंगे और डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात करेंगे।